स्टूडेंट्स को 2 टास्क दिए गए और बोला गया इन दोनों में से उन्हें एक टास्क चूज करना है। पहला टास्क था जिसके अंदर उन्हें पूरा दिन एंजॉय करना है और दिन के एंड में 1 घंटा सबसे मुश्किल टास्क करना है। दूसरा टास्क था जिसके अंदर उन्हें पूरा दिन कुछ बोरिंग और डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को पढ़ना है और दिन के एंड में मिलेगा उन्हें एक चॉकलेट केक। तो आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सा टास्क मैक्सिमम सेट ऑफ स्टूडेंट्स ने चूज किया होगा? Yes, you got it right. मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने चूज किया कि वो करना चाहेंगे टास्क नंबर 1 जिसके अंदर उनको पूरा दिन एंजॉयमेंट मिले और दिन के एंड में सिर्फ 1 घंटा कुछ मुश्किल काम करना हो। डोंट यू थिंक कि हम भी एग्जैक्टली यही कर रहे हैं कि पूरा सेशन हम एंजॉय करना चाहते हैं और सेशन के एंड में हम पिक करते हैं सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट को, राइट? तो कैसे हम इस अपनी प्रॉब्लम से बाहर आए, कैसे वी गेट एडिक्टेड टू स्टडीज, वो हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाली हूँ कुछ ऐसे आइडियाज जिससे कि आप अपनी स्टडीज को बना सकते हैं इंटरेस्टिंग। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेस्ट लाइफ एंड आई एम निकिता। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू इट राइट अवे एंड टारगेट विद दिस वीडियो इज 4000 लाइक्स। लेट्स बिगिन। हैक नंबर 1 इज बर्नआउट इज रियल। क्या आप हफ्ते के 7 दिन पढ़ाई करते हैं बिना ब्रेक लिए और आपको ऐसा लगता है कि आप जितना पढ़ेंगे उतना आप बेटर ग्रैस्प करेंगे, बट ऑन द अदर हैंड अगर आप एंजॉय नहीं करेंगे, अगर आप फन नहीं करेंगे और 7 days अ वीक पढ़ेंगे तो आप कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। इन फैक्ट यू आर फेसिंग बर्नआउट। बर्नआउट मतलब कि आपका माइंड इतना स्ट्रेस्ड है कि वो नई इंफॉर्मेशन को नहीं ले पा रहा है। इट्स टाइम फॉर यू टू पॉज, रिलैक्स एंड कंटिन्यू। ऐसा करने से आपको स्टडीज इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। हैक नंबर 2, कीप अ स्कोर कार्ड। इमेजिन अगर क्रिकेटर्स स्कोर कार्ड ना रखते तो क्या वो इतना अच्छा क्रिकेट खेल पाते? क्या सॉकर प्लेयर्स स्कोर कार्ड नहीं रखते? क्या म्यूजिशियंस स्कोर कार्ड नहीं रखते? अगर ये सब स्कोर कार्ड रखते हैं तो व्हाई नॉट द स्टूडेंट्स? अगर हम भी अपना स्कोर कार्ड रखेंगे व्हाइल स्टडीइंग और हम चैलेंज कर पाएंगे अपने आप को अपने प्रीवियस स्कोर से, एंड दैट इज हाउ यू विल स्टार्ट लविंग योर स्टडीज। So start keeping a scorecard of your last term exams result and this term exams result and see कि आप कैसे improve कर सकते हैं। Next hack is explore topics outside your syllabus। तो जनरली क्या होता है कि हम एग्जाम्स के अंदर जो आने वाला होता है एग्जैक्टली वही चीज पढ़ते हैं, बार बार उसे क्रैम करते हैं और उसे एग्जाम पेपर पर वॉमिट कर देते हैं। तो इससे हमारा जो लर्निंग कर्व है वो ऐसे ड्रॉप हो जाता है। बट अगर आप एक्चुअली में लर्न करेंगे उन चीजों के बारे में एंड एक्सप्लोर करेंगे और उन चीजों के बारे में कि कैसे प्रोबेबिलिटी को आप रियल लाइफ में लगा सकते हैं, कैसे जो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज है उससे आप बेटर चीजें सीख सकते हैं, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो यू विल एंजॉय योर स्टडीज। नेक्स्ट हैक इज ग्रुप वर्क। क्या आप जानते हैं कि कोई भी काम जो है वो बिना ग्रुप वर्क के नहीं हो पाता? मतलब एक टीम वर्क होना बहुत इंपॉर्टेंट है। When you will grow up and either you go to a corporate sector या आप कोई जॉब या आप कोई बिजनेस करेंगे तो आप कभी भी वो चीज अकेले नहीं कर सकते। You need a team। तो अगर आप आगे जाके एक टीम में वर्क करने वाले हैं, एक टीम में फंक्शन करने वाले हैं, तो व्हाई नॉट टुडे हम पढ़ाई क्यों मोस्ट मोनोटोनस और बोरिंग तरीके से अकेले करते हैं? Always involve your friends, just challenge them up and start studying। ऐसा करने से आप अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाएंगे एंड यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर फ्यूचर। गिव अप्रोप्रिएट चैलेंज टू योरसेल्फ। मतलब अगर आप पूरा दिन कुछ बहुत इजी पढ़ते रहेंगे तो आप बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे, और अगर आप पूरा दिन कुछ बहुत डिफिकल्ट पढ़ेंगे तो आप बहुत जल्दी गिव अप कर देंगे। तो हमेशा अपने स्टडी सेशन को जो आप एक दिन के अंदर डाल रहे हैं उसके अंदर एक होना चाहिए इजी टॉपिक और एक होना चाहिए डिफिकल्ट टॉपिक, जिससे कि आपका माइंड इनफ चैलेंज्ड फील करे। नाउ लेट्स डिस्कस द एनिमीज ऑफ मोटिवेशन कि हम मोटिवेटेड क्यों फील नहीं करते हैं जब भी हम पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई हमें बोरिंग क्यों लगती है। नंबर 1 इज नरिशमेंट। अगर आप अपने ब्रेन को नरिशमेंट दोगे ही नहीं तो वो किक स्टार्ट कैसे होगा? एग्जाम्स मतलब कि a lot of instant noodles and instant noodles means no nourishment to the brain। तो कैसे ब्रेन वर्क करेगा? So spare yourself and start eating some nutritious food।
नंबर सेकंड इज आपका एनवायरनमेंट। अगर आपके एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही है जो आपको पढ़ाई करने बिल्कुल भी नहीं दे रही है, मतलब बहुत नॉइजी है या बहुत सारे लोग हैं, आप डाइनिंग टेबल पे बैठ के पढ़ते हैं या बेड पे बैठ के पढ़ते हैं, तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, बिकॉज एनवायरनमेंट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नंबर थर्ड इज अ लॉट ऑफ नेगेटिव फीलिंग इन द माइंड। अगर आपके माइंड के अंदर बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग है कि लास्ट टाइम तो मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाई, तो इस बार भी मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाऊंगी, तो ये नेगेटिव फीलिंग आपको कभी भी पढ़ने नहीं देगी। सो आपको पहले इस नेगेटिव फीलिंग को अपने माइंड से निकालना है एंड देन यू नीड टू स्टार्ट स्टडीइंग फॉर योर एग्जाम्स। नेक्स्ट हैक इज अटैच योर स्टडीज टू योर ड्रीम। मतलब आपका ड्रीम है सीए बनना, आपका ड्रीम है एमबीए करना, तो अपनी स्टडीज को अपने ड्रीम के साथ कनेक्टेड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने ड्रीम को जो आप बनना चाहते हैं उसको लिखकर एंड पेस्ट इट राइट इन फ्रंट ऑफ योर स्टडी टेबल। ऐसा करने से जब आप हर रोज अपने ड्रीम को देखेंगे और आप ये समझेंगे कि आपको पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने ड्रीम जॉब तक पहुंचना चाहते हैं या आप अपना ड्रीम लिव करना चाहते हैं, तो ये आपको इंस्टेंट बूस्ट देगा पढ़ने के लिए। So with this we come to an end of our video and I hope that you liked all these hacks और आप इन सब hacks को use करेंगे to get addicted to studies and leave me in the comment section below कि इनमें से कौन से ऐसे hacks हैं जिसको आप आज ही start करने वाले हैं, जिसको आप आज ही use करने वाले हैं। So I'll meet you in my next video. Till then, take care of yourself and stay super duper productive. Bye bye.